ये जो महंगे फोन होते हैं सागर भाई, ये जल्दी मर जाते हैं क्या? इनकी लाइफ कम होती है क्या? आइए इस वीडियो में बात करते हैं कि कैसे महंगे फोन जल्दी मरने के लिए बने होते हैं और ज्यादा चलने के लिए नहीं बने होते। सबसे पहले बात करते हैं कि महंगे फोनों में क्या आ रहा है। लेटेस्ट एसओसी, एडवांस फंक्शन, सारी चीजें टॉप नॉच, सब कुछ बढ़िया चल के आ रहा है। नई चीजें भाई, एसओसी लॉन्च हुआ है 10 दिन पहले, फोनों में आने लग गया। जब भी कोई नई चीज आती है ना दोस्तों, तो वो स्टेबल नहीं होती, और यही फ्लैगशिप और लेटेस्ट जो फ्लैगशिप है उनमें ये प्रॉब्लम होती है, और उनमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी आ जाती है। पहले हमारे यहाँ ये कहावत थी कि कोई गाड़ी अगर आप खरीदो तो ऐसी गाड़ी नहीं खरीदो आप जो मार्केट में बहुत पहले से आ रही है, जैसे मारुति वगैरह कार बहुत उस जमाने में थी। तो मैंने बचपन में ये सुना था कि नया मॉडल कभी भी नहीं लेना चाहिए, और वो बात बिल्कुल सच है। जब एक मिडिल क्लास व्यक्ति 1.5 लाख रुपए लगाता है तो उसे ऐसी चीज में पैसे नहीं लगाने चाहिए जो मार्केट में एकदम नई आई है, और वो है क्योंकि वहां पर पैसा डूबने की और प्रॉब्लम आने की बड़ी दिक्कत रहती है। पास्ट में ऐसे बहुत सारे फ्लैगशिप रहे हैं, बोथ सैमसंग के फ्लैगशिप एंड एप्पल के, जो भाई लॉन्च होते ही बड़े क्रिटिसाइज किए गए हैं। जैसे एप्पल का ये एयर वर्जन, सैमसंग का गैलेक्सी था जो फट गया था। ऐसे बहुत पहले पहले जब हमने यूट्यूब शुरू किया था, ऐसे बहुत सारे फोन आए थे। तो पहली वजह है कि भाई ये रिस्की चीज होती है। दूसरी, ये स्टेबल नहीं होती क्योंकि इसमें अपडेट आते हैं बाद में, और अपडेट का आपको पता होगा कि वो क्या करते हैं। तो एक गरीब आदमी के लिए, एक मिडिल क्लास व्यक्ति के लिए ये रिस्क वर्थ इट नहीं है कि आप एक फोन खरीदो और वो स्टेबल ना चले। दूसरी बात कि ये जो फ्लैगशिप फोन है, इनकी बैटरियां इतनी पावरफुल नहीं होती, और ये मैंने इनसाइडर्स और जितने भी एक्सपर्ट लोग हैं उनसे भी बात की है। उनका ये कहना है कि जो फ्लैगशिप फोन आते हैं उनकी बैटरी की क्वालिटी वही होती है जो एक मिड रेंज में इस्तेमाल होती है, बट यहां पर डिसएडवांटेज ये होता है कि इसकी जो कैपेसिटी होती है वो कम होती है। अब कहने के लिए लोग अपने सिस्टम को ऑप्टिमाइज करते हैं, बट उनका सिस्टम बहुत हाई एंड होता है, उनके एसओसीज बहुत पावरफुल होते हैं जो कि बहुत ज्यादा पावर कंज्यूम करते हैं। कम एमएएच की बैटरी से ज्यादा पावर कंज्यूम करना बैटरी की एज कम कर देता है, और इसीलिए जो फ्लैगशिप फोन होते हैं उनकी बैटरियां आप जल्दी खराब होते हुए देखोगे इन कंपैरिजन टू मिड रेंज, क्योंकि मिड रेंज में जो एसओसी होते हैं वो बहुत बैलेंस्ड होते हैं। वो लेटेस्ट नहीं होते लेकिन बहुत ऑप्टिमाइज्ड होते हैं, जो कि चीज आपको फ्लैगशिप में कभी नहीं मिल सकती जो लेटेस्ट वाले होते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो एक फ्लैगशिप में आती है, जो लेटेस्ट आ रहा है, हाई एंड एसओसी के साथ आ रहा है, वो होती है हीट। अब यहां पर आपने देखा होगा कि जो नया आईफोन आया उसमें वेपर कूलिंग, चैम्बर कूलिंग, वटेवर जो भी है, कूलिंग मैकेनिज्म को बहुत दिखाया गया है। जबकि आप बात देखोगे कि इनके जो पुराना आईफोन है उसमें कहीं भी ये बात मेंशन नहीं हुई थी कि वो हीट होता है। जब आपकी कोई चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप उसको सॉल्व क्यों करोगे? सवाल है ना भाई। जब मेरे कोई प्रोडक्ट मैंने बनाया उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हीटिंग की, तो मैं अपने नए प्रोडक्ट में ये चीज हाईलाइट क्यों करूंगा कि इसमें ये कूलिंग है, वो कूलिंग है? इसका मतलब है कि जो पुराना प्रोडक्ट था उसमें हीटिंग का इशू था। हीटिंग का इशू तभी नहीं होता है जब आपको फोन गर्म नजर आता है, नहीं, या महसूस होता है, नहीं, हीटिंग अंदर भी हो रही होती है जो कि बाहर पता नहीं होती, पता नहीं चलती। ये सबसे ज्यादा डेंजरस होती है क्योंकि इंसान को पता भी नहीं है कि अंदर एसओसी बहुत गर्म हो रहा है, वो थ्रॉटल भी हो जाता है और बैटरी इसलिए खराब हो जाती है। अंदर इंटरनल प्रॉब्लम्स आती हैं, वो भी इसीलिए आती है। बहुत सारे केसेस में तो मैंने ये भी सुना है कि जो ग्रीन लाइन आ रही है वो इसीलिए आती है, मैंने देसी मिस्त्रियों से पूछा है, कि जो पत्ता होता है, स्क्रीन का पत्ता, वो गर्म हो जाता है जब फोन अंदर बहुत गर्म हो रहा होता है। उसके गर्म होने से उसकी जो कुछ आईसीज हैं वो उड़ जाती हैं, खराब हो जाती हैं, और इसकी वजह से जो ग्रीन लाइन है आ जाती है, क्योंकि आईसी डैमेज हो गई स्क्रीन की। और ये तब होता है जब फोन अपडेट किया जाता है, क्योंकि उसमें थर्मल, उसके थ्रॉटल को, थर्मल उसकी लिमिट्स को बहुत ज़्यादा चेंज किया जाता है, जिसको मैं एक अलग वीडियो में बात करूंगा कि अपडेट करने पर फोन कैसे खराब होता है, उसको मैं बात करेंगे हम अलग वीडियो में। लेकिन ये एक वजह होती है। हीटिंग सबसे बड़ा इशू है फ्लैगशिप में, इसीलिए कंपनियां अलग अलग सोल्यूशन ढूंढ रही हैं अपने फ्लैगशिप को ठंडा करने का। और ये भी वजह है कि जो आपका फोन है, कोई भी फोन है, हीट उसकी सबसे बड़ी दुश्मन है। अगर हीट ज्यादा हो रहा है तो वो खराब होगा ही, और परफॉर्मेंस थ्रॉटल होगी ही, जो कि फ्लैगशिप में ज्यादा नजर आती है। इसलिए फ्लैगशिप बहुत बुरी तरीके से एज करता है। तो दोस्तों, जो फ्लैगशिप फोन होता है ना, उनको पतला बनाया जाता है, लेकिन वो ड्यूरेबिलिटी के लिए और फिजिकल डैमेज के लिए वो बहुत बेकार होता है। देखो भाई, फोन दिखने में अच्छे लगते हैं, फ्लैगशिप हाथ में लोगे बहुत बढ़िया लगते हैं। हाँ, वो अलग बात है, बहुत भारी होते हैं वो। मैं जब फ्लैगशिप इस्तेमाल करना शुरू किया तो बहुत भारी थे। मुझे तो फ्री में मिला, मैंने पैसे देकर नहीं खरीदा। मैं बता दूं, मैं नॉर्मल आदमी हूँ, 15,000 रुपये वाला फोन यूज करता था मैं, अभी भी रखे हैं वो फोन मेरे पास। तो क्या है कि भाई वो भारी होते हैं, जब गिरते हैं तो बहुत फ्रेजाइल होते हैं भाई, वो बिल्कुल टूट जाते हैं, स्क्रीन चली जाती है वो, तो वो ड्यूरेबिलिटी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं बने होते। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम फ्लैगशिप में होती है। उनमें कवर वगैरह लगा के घूमो, वो से करो, तब भी अगर गिर गया ना तो टूट जाएगा वो, क्योंकि वजन ही उसका इतना है भाई। उसमें फीचर ही टाइटेनियम बॉडी और ये मेटल और वो मेटल लगा के उसमें घुसा रखा है। फोन नहीं हो, पूरा ईंट लगती है भाई।
नॉर्मल फोन चलाने वाले लोग अगर फ्लैगशिप एक बार हाथ में ले लें तो वो समझ पाएंगे मैं क्या बोल रहा हूं। ये मैंने भी फील किया था जब मैंने पहली बार फ्लैगशिप हाथ में लिया था। मैंने बोला इतना भारी फोन इस्तेमाल करते हो यार। बोलो प्रीमियम है। बोलो प्रीमियम तो है लेकिन यार बहुत भारी फोन है ये, 250 ग्राम का 300 ग्राम का फोन है ये। तो ये चीज भी होती है, इसलिए जल्दी टूटता है वो। सॉफ्टवेयर अपडेट अगर किसी फोन को सबसे ज्यादा खराब करते हैं तो वो फ्लैगशिप ही है दोस्तों। क्योंकि क्या होता है देखो, फ्लैगशिप ना किस कैटेगरी में आता है, सबसे हाई एंड फोन की कैटेगरी में आता है। कंपनियां इन फोनों में, इन फ्लैगशिप लाइन में अपडेट देने से पहले देखती नहीं है। किस चीज में नहीं देखती कि रिसोर्सेज कितना खाएगा, क्योंकि वो जो सॉफ्टवेयर है कंपनी बना रही है, वो जो उनका लेटेस्ट मॉडल आ रहा है फ्लैगशिप का, जैसे आपने खरीद दिया कोई फ्लैगशिप आईफोन का लेटेस्ट मॉडल, लेकिन वो हमेशा लेटेस्ट थोड़ी रहेगा भाई वो। और सैमसंग का कोई लेटेस्ट मॉडल ले लिया 1.5 लाख रुपए का, तो 2 साल बाद वो पुराना हो गया, थोड़ा सा पुराना हो गया। अब नए मॉडल आ गए हैं, तो जो अपडेट आएगा कंपनी के पास ये बंधे हुए हैं वो कि वही अपडेट आपके फोन के लिए भी है और नए वाले के लिए भी निकालना पड़ेगा। नया वाला फोन का जो हार्डवेयर उन्होंने वैसे ही बहुत ज्यादा ऐसे ऑप्टिमाइज कर दिया, और वो जानबूझ के अपने ऐसा अपडेट निकालते हैं कि नए फोनों में बढ़िया चले, पुराने में खराब हो जाए, वो जानबूझ के निकालते हैं ऐसे। तो जो नए डिवाइसेज है वो तो बढ़िया चलते हैं, लेकिन आपका जो फ्लैगशिप 1 साल 2 साल पुराना हो गया, जो आपकी नजर में अभी भी आपका एक प्यारा सबसे महंगा फोन है, वो अलग बात है। रियलिटी में नए मॉडल आ चुके हैं, लेकिन आपके लिए आज भी वो 1.5 लाख का, बट रियलिटी वो 1.5 लाख का नहीं, 40,000 का फोन रह गया है वो, इसलिए फ्लैगशिप में वैल्यू इतनी जल्दी जाती है। तो वो जो अपडेट है आपका फोन झेल नहीं पाता। अब झेल नहीं पाता तो क्या होता है, वो थ्रॉटल हो जाता है, हीट होता है, वो बेकार हो जाता है वो। तो ये भी है कि अपडेट सबसे ज्यादा हार्श फ्लैगशिप्स पर ही होते हैं, और फ्लैगशिप इसीलिए बहुत अच्छे तरीके से एज नहीं करते जब आप उनको लेटेस्ट अपडेट डालते रहो, क्योंकि वो दूसरे फोनों के लिए बनते हैं, आपके फोनों के लिए नहीं बनते। कंपनियां बिल्कुल नहीं चाहती कि फ्लैगशिप खरीदने वाला जो आदमी है वो फ्लैगशिप को 8 साल चलाए, नहीं चाहती। वो रियलिटी है ये भाई। कंपनी को ये पता है कि आप अमीर आदमी हो, आप तो 1.5 लाख रुपए इजीली दे सकते हो, तो हर साल 1.5 लाख दो ना भाई। आप 8 साल में 1.5 लाख क्यों दे रहे हो? तो कंपनियां जानबूझ के ऐसा करती हैं। और आपने देखा होगा जो फ्लैगशिप इस्तेमाल करने वाले लोग हैं वो बहुत जल्दी रिप्लेस कर लेते हैं मिड रेंज वालों के कंपैरिजन में, क्योंकि कंपनियां उनको करवा देती हैं भाई। ये रियलिटी है। जितने भी ये जो फ्लैगशिप फोन आते हैं बहुत फास्ट चार्जिंग आती है, और अगेन आपको पता होगा इनकी बैटरी इतनी ज्यादा पावरफुल होती नहीं है, कम एमएएच की होती है, थिनर बैटरी होती है। तो ज्यादा चार्ज साइकिल से, क्योंकि जल्दी बैटरी भी खत्म हो रही है, ज्यादा हीट हो रही है, ज्यादा फास्ट चार्जिंग है, बैटरी डिग्रेड बहुत जल्दी होती है, इनकी बैटरी जल्दी खराब होती है। मैंने ऐसे फोन देखे भाई, बजट वाले फोन देखे मैंने 14,000 रुपए के, मैं घर में चलाते हैं मेरे लोग, तो भाई वो आज भी 5-6 साल हो गए, उसकी बैटरी का कुछ नहीं बिगड़ा। 7,000 mAh 6,000 mAh बैटरी है, कुछ नहीं बिगड़ रहा उसका। वही मैंने भाई, ये फ्लैगशिप था मेरे पास, वो एक और था इससे पहले, वो भाई वो 7 महीने में उसकी बैटरी बोल गई वो। तो ये चल रहा है भाई दुनिया में। उसके बाद लास्ट चीज मैं कवर करना चाहता हूँ, रिपेयर कॉस्ट। ओए भाई मैं क्या बता रहा हूँ, रिपेयर कॉस्ट के बारे में बात कर चुका हूं भाई। एक बार फोन टूट जाए तो उसके पैसे इतने लगते हैं कि सोच के लग रहा है नया फोन ले लेंगे, ये रिपेयर नहीं कराएंगे। लेकिन जब लोगों का फोन टूट जाता है तो भाई उनका दिल भी टूट जाता है, और वो क्या करते हैं कि भाई हम ना लोकल रिपेयर करा लेंगे, दूसरी स्क्रीन लगा लेंगे लोकल वाली, तो लोकल वाली स्क्रीन लगा लेते हैं, तो उनका एक्सपीरियंस वैसे ही खत्म हो जाता है, फिर वो फ्लैगशिप थोड़ी रहता है भाई। तो ये भी एक चीज है भाई, रिपेयर कॉस्ट ज्यादा है और फ्रेजाइल होते हैं, तो लफड़ा है भाई। यहां पर मैंने बता दिया कि भाई क्यों फ्लैगशिप फोन ना बहुत बुरी तरीके से एज करते हैं। वो अच्छे से एज नहीं करते, वो एज लाइक फाइन वाइन जो भी बोलते हैं उसको, उसकी तरह नहीं करते। ये भी एक डिसएडवांटेज है। अगर आप मेरी बात से एग्री करते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। मेरे चैनल पर नए आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। जो लोग फ्लैगशिप इस्तेमाल कर रहे हैं, ओए मने माफ कर दो।